ये प्रसाद आप काली माँ को चढ़ाकर सबसे पहले अपनी बेटी या फिर अपने दामाद को खिला दीजिएगा, शादी हो जाएगी। आस्था, प्रसाद लो बेटा, भगवान जी का आशीर्वाद है इसमें। आशीर्वाद आप रख लो, मुझे तो बस लड्डू समझ के खाना है, मेरा फेवरेट। चल खा। हेलो, पता नहीं ये कंपनी वाले भी ना प्लान बदलवाने के पीछे पड़े रहते हैं। प्रसाद खा लिया तूने? नहीं, वो तो मैंने उस बच्चे को दे दिया। देखो, उसे क्यों दिया तुमने? भूखी थी बेचारी, मैं दूसरा खा लेती। अरे दूसरा नहीं, सबसे पहले वाला तुझे खाना था। पहले खाऊं बाद में खाऊं, क्या फर्क पड़ता है माँ? तेरी शादी की मन्नत मांग के प्रसाद लाई थी। आप घबरा क्यों रहे हो? शादी तो हो रही है ना। कैसे होगी शादी? उन्होंने आस्था को कैसे बताऊं कि रोके का सारा सामान उन्होंने वापस भेज दिया है। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? तू ना कोई बात नहीं मानती मेरी। पंडित जी, मुझे काली माता की चुनरी मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चीज में अपना दिमाग चलाती है। पंडित जी ने कहा था कि प्रसाद पहले बेटी को दो या फिर दामाद को। इसने उस बच्ची को खिला दिया। ये लो शेफ, पहले तुम ये प्रसाद लो। और अब ये चुन्नी अपने हाथों से मेरे सर पे उड़ा दो। मुझे वो चुन्नी चाहिए, प्लीज ढूंढ दो। मैं लेके आता हूँ। हाँ? आस्था, राधिका, अगर आस्था ने हमें साथ में देख लिया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। चलो 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 चलो। दीदी प्रसाद, दीदी प्रसाद।
अकेले आए हो? मैं माँ के साथ आया हूँ। तुम भी अपनी माँ के साथ आए हो? मैं भी। वो दोनों अंदर है और हम बाहर। हम दोनों एक से है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी उनसे मिलके जाती हूँ। नहीं, वो माँ को थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे उन्हें थोड़ा सामान लाके देना, तो मुझे भी जाना होगा। हाँ ओके बाय। माँ कहाँ चले गए थे आप? पता है अभी शिव मिला था, अभी गया। शिव यहाँ आया था? अरे तू उसे रोका क्यों नहीं? मुझे बात करनी थी उससे। जल्दी में था, पर आप इतनी टेंशन में क्यों? वैसे तो कह रहे थे मंदिर आके शांति मिलेगी। ये चुन्नी कहाँ से मिली तुझे? पता नहीं माँ, हवा में उड़कर मेरे सर पर आ गिरी। ये माता की चुन्नी है आस्था। इसका मतलब माँ ने तुझे आशीर्वाद दिया है ओढ़ने से। इसे ओढ़ने से अगर आपको खुशी मिलती है तो मैं ओढ़ लेती हूँ। हे माँ, आपने चुनरी के रूप में ही सही पर आस्था को अपना आशीर्वाद दिया। अब मुझे पूरा यकीन है सब ठीक हो जाएगा। चले? हाँ। बहाने बनाना बंद करो तुम शिव। मैंने खुद देखा कैसे चिपके हुए थे तुम उससे। राधिका, हम फूल माला में अटक गए। फूल माला भी तुम ही नहीं पहनाई होगी उसे। राधिका, मैं क्यों पहनाऊंगा यार? वो तो बस गलती से। गलती तो मैंने कर दी शिव कि मैं तुम्हें यहाँ ले आई। मुझे लग रहा था हम साथ में यहाँ दर्शन करेंगे, लेकिन तुम तो उसी के साथ चिपक गए। राधिका, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती यार? आस्था, अब ना मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लूंगी, खुद ही जाकर उससे सब बता दूंगी, तब जाके वो मेरे रास्ते से निकल जाएगा। राधिका, 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 छोड़ो शिव मुझे। राधिका मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें आस्था से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट, मैं आस्था से बात करूंगी। ओके? राधिका, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। राधिका, भरोसा है ना मुझ पे? राधिका, भरोसा है या नहीं? भरोसा है शिव, लेकिन जब भी मैं उस आस्था को देखती हूँ ना तो पता नहीं मुझे क्या। लोग, आई एम सॉरी कि मैंने तुम पे शक किया। इट्स ओके। ओके, मुझे माफ कर दो प्लीज। पापड़ पे गणपति जी? मैंने आपसे कहा था ना कि गणपति जी अपना मंदिर स्वयं ही बनवा लेंगे। अब तो आपको इस फैक्ट्री की जगह मंदिर बनवाना पड़ेगा। पंडित जी इस आदमी से पैसे क्यों ले रहे हैं? तो एक बात बता, जब से मंदिर से निकले इतनी खोई खोई सी क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। रुनझुन, माँ, माँ, आप लोग आ गए? मुझे नहीं पता था आप लोग इतनी जल्दी आ जाओगे।
मैं अभी सब छुपा देती हूँ। क्या छुपा देती? ये फ्रूट्स तो रोके पे ले गए थे ना, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गए? आस्था, माँ पता चली गया तो छुपाना क्या। आस्था एक्चुअली शिव की बहन आई थी ये रोके का सामान वापस करने। अब रोका तो हुआ नहीं, तो उन लोगों ने ये सामान वापस भेज दिया। अब वापस भेज दिया सामान तो दैट मीन्स इसलिए आस्था, आस्था, तू ना चिंता मत कर। रोका नहीं हुआ तो हो जाएगा बेटा। वो रोका नहीं हुआ तो शगुन का सामान नहीं रख सकते ना, इसीलिए शायद उन्होंने वो रोका होगा। जरूर होगा। हाँ माँ, आपको पता है जब हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं कि दूसरे को ऑक्सीजन मास्क पहनाने से पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहन लो। मुझे बोल रहे हो परेशान मत हो, और खुद को देखा है टेंशन ले लेके लकीरें बन गई है। अब इनको हटाओ, पहले हटाओ। ये हुई ना बात। माँ, आपको क्या लगता है कि पापा की वजह से मेरी शादी टूट जाएगी? कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, पर शिव मेरे बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकते। वो बिल्कुल मेरी तरह है, वो बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं। लेकिन आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना, वैसे ही मुझे शिव पर भरोसा है। वो ये छोटी सी बात को लेके शादी नहीं टूटने देंगे। पहले मैं तेरी माँ थी, अब तू मेरी माँ बनती जा रही है। अरे आप बोलते रहिए, मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं। नहीं आप बोलते रहिए। अरे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर है तो उसमें गलती किसकी, आपकी कि मेरी? भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो नीला कपड़ा पहन के मैं बरसात में चला जाता तो ये रिप्लेसमेंट आपको करनी पड़ेगी। बस मैंने आपको बोल दिया तो बोल दिया, दैट्स इट। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं माँ, रास्ता मिल गया। भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते ही नहीं बल्कि बनाते भी हैं, हमें बस उस पर चलना होता है। अब ज्यादा सोच विचार मत कीजिए और बस साइन कर दीजिए इस पर। और यकीन मानिए, आपने इतना पैसा फैक्ट्री बना के नहीं कमाया होगा जितना कि आप ये मंदिर बना के पुण्य कमा सकती हैं। क्यों गुरु माँ? दीजिए, साइन करिए। साइन करिए ना। बस अब बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। हम जल्दी से जल्दी फैक्ट्री तुड़वाने का काम शुरू कर देंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। जय मां अम्बे। दीदी, ये लीजिए। ये क्या है? दीदी, आप तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, पर इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कैसी लक्ष्मी आ रही है हमारे घर, जिसकी पहली रास्ता में ही हमारी फैक्ट्री चली गई। हाय, ऐसा रहा तो शादी होने तक 4-5 फैक्ट्रियां जरूर चली जाएगी। रोका में पहली फैक्ट्री, मेहंदी के दिन दूसरी फैक्ट्री, संगीत के दिन तीसरी फैक्ट्री और सगाई के दिन चौथी फैक्ट्री।
और शादी में? हाय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है ना? हाँ, तुम दोनों को यही मौका मिला है ये सब नाटक करने का। कुछ गलत नहीं कह रही हैं ये गुरुमा। लक्ष्मी, वाकई पहली रस्म हुई और मेरी फैक्ट्री चली गई। अब बाकी की फैक्ट्रीज में नहीं जाने दूंगी। अब कोई रस्म नहीं होगी। अभी नहीं शिव, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं आपको अकेला ही तो नहीं छोड़ सकता ना। आपको जहां जाना है आप बताइए ना, मैं ले जाता हूं आपको, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। फैक्ट्री चलो। जी चलो। माँ, are you okay? Yeah, I'm okay. No. आप झूठ बोल रही। मैंने आपको आज तक ऐसे नहीं देखा। इतने इमोशनल होते हुए। मैं ठीक हूँ। ये निशान देखा ना, ये तुम्हारे हाथ का निशान है। 5 साल के थे तुम। तुम्हारे नन्हे हाथों से मैंने इस फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कराया था। सोचा था कि जब तुम बड़े होगे तो इस फैक्ट्री को संभालोगे। ये जो फैक्ट्री है ये आपके बहुत करीब थी ना। जब मैं बहुत छोटी थी, जिस पेंसिल से मैंने पहली बार लिखना शुरू किया, वो बची हुई पेंसिल मैंने आज तक संभाल के रखी। ये तो फिर भी इस जगह से हम सबकी किस्मत लिखी हुई है। इस जगह से मैंने अपना काम शुरू किया। आसपास की गांव से 3 औरतों को लेकर मैंने अपना काम शुरू किया। कुछ नहीं था, एक मशीन थी और बहुत सारे सपने थे। सुबह शाम बस उन सपनों को सच करने में लगी रहती थी। एनीवे, I'll manage। यादों की भी एक उम्र होती है। फैक्ट्री की लाइट बंद करके आना। ये फैक्ट्री के चले जाने से माँ के दिल को बहुत दुख पहुंचा है। काश ऐसा नहीं होता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।